बता सके गुरु के बिना कोई नहीं। सत्य ज्ञान ध्यान भी दे सके महिमा गुरु की है बड़ी। सब ग्रंथ मंथन कर लिया सच्चा गुरु मिलना कठिन। चाहे भले हो तप किया सानी पनी सागर गम रे निरे मगरे निरे सा सानी पनी सागर गम धा सानी धनी धप गम रे निरे मगरे निरे सा। भजन कर गुरु महाराजा गुरु भजन कर गुरु महाराजा गुरु। गुरु महाराजा गुरु गुरु महाराजा गुरु भजन कर गुरु महाराजा
महाराजा गुरु भजन कर गुरु महाराजा गुरु महाराजा गुरु गुरु महाराजा गुरु भजन कर गुरु महाराजा गुरु भजन कर गुरु महाराजा गुरु भजन कर गुरु महाराजा स्वर्ग सम संसार हो की कामना अपने अंतिम सांस तक करने वाले, अपनी काया का कण कण राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र उत्थान के लिए समर्पित करने वाले, जिनकी दृष्टि में देव भक्ति और देशभक्ति में कोई अंतर नहीं, ऐसे ग्राम गीता के उद्गाता, विश्व शांति के प्रखर प्रणेता, वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज जी के इस 52वें पुण्यतिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुभूमि गुरुकुंज मोजरी से आप सभी गुरु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम, सादर जय गुरु। इस पुण्यतिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में आप और हम सब अपनी अपनी सेवा दे करके वंदनीय महाराज जी को अभिनव अभिवादन कर रहे हैं, विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। पिछले 30 तारीख से अखंडित रूप से अखिल गुरुदेव सेवा मंडल के तत्वाधान में यह ज्ञान की, भक्ति की और भजनों की भागीरथी अविरत रूप से प्रवाहित हो रही है, जिसमें आज हमें भी गोता लगाने का अवसर मिल गया। हम यहाँ कोई उपदेश देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम तो यहाँ गुरु की बात करने को आए हैं। हम यहाँ गुरु महिमा को गुनगुनाने के लिए आए हैं। चराचर जगत में व्याप्त गुरु सत्ता को मोजरी की इस माटी में हम तो अनुभव करने के लिए बैठे हैं। आज से 51 वर्ष पूर्व एक अद्भुत सूर्य इस जगत से अस्त हुआ। आज से 51 साल पहले योग दृष्टा ने अपनी लीला को समेटा। आज भले ही प्रत्यक्ष रूप में वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज आप सभी के, हम सभी के मध्य में न हो, लेकिन लाखों गुरु भक्तों का ये विश्वास है कि 1119 पद्य रचनाओं के रूप में, 2069 हिंदी भजनों के रूप में, 2100 अभंगों के रूप में और ग्राम गीता की 41 अध्याय के रूप में, 8 पंचक के रूप में और ग्राम गीता की 250 पंक्तियों के रूप में आज भी वंदनीय महाराज जी आपके और हम सभी के मध्य में उपस्थित है। वंदनीय महाराज जी के अनेकों ग्रंथ उनके द्वारा रचित है और अनगिनत ग्रंथों में जो वंदनीय महाराज जी की सबसे अद्भुत रचना रही वह रही ग्राम गीता। ग्राम गीता के तो प्रत्येक पंक्ति में वंदनीय महाराज जी का प्राण बसता है। ग्राम गीता के गीत को वंदनीय महाराज जी ने गाया ही है हम जैसे विषादग्रस्त, वासनाग्रस्त अर्जुनों के लिए। इसलिए हमारा दायित्व है कि ग्राम गीता के इस गीत को रोज गाया जाए, रोज गुनगुनाया जाए और ये कोशिश की जाए कि एक तरी ओवी अनुभवावी। बड़ा अद्भुत नाम दिया ग्राम गीता। गीता का मतलब होता है आत्म उत्थान की चर्चा, गीता का मतलब होता है आत्मपरक चर्चा। अब देखिए किसी भी ग्रंथ में गीता होती ही है। जिस ग्रंथ में गीता न हो वो ग्रंथ
अधिक समय तक टिक नहीं सकता, लोगों का प्रिय नहीं बन सकता। ग्रंथों में पुराणों की चर्चा होगी, ग्रंथों में बहुत कथा कथन होंगे, लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ नहीं कि जिसमें गीता न हो। हम लोगों को एक ही गीता पता है, जो महाभारत के अंतर्गत, महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है, जिसको हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। हम लोगों को एक ही गीता पता है, लेकिन हर ग्रंथ में गीता होती है। जैसे रामायण में भी एक गीता है जिसको राम गीता कहते हैं, जो राम जी और लक्ष्मण जी का बड़ा सुंदर संवाद है। वही भागवत में भी गीता आती है, जिसको उद्धव गीता कहा जाता है, हंस गीता कहा जाता है। वही स्कंद पुराण के अंतर्गत भी गुरु गीता आती है। गुरु गीता एक 3 अध्याय का ग्रंथ है, बड़ा लघु आकार का, लेकिन बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। तो हर ग्रंथ में गीता होती ही है। गीता से मतलब है आत्म उत्थान की चर्चा। 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, अनगिनत ग्रंथ है हमारे भारतवर्ष में। और अद्भुत बात ये कि हमारे संतों ने साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा, समाधि के द्वारा जो कुछ अद्भुत खजाना प्राप्त किया, उसको हमारे संतों ने लिपिबद्ध करके ग्रंथों के रूप में हमको प्रदान किया। इतने ग्रंथ है कि पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन ग्रंथों को पढ़ना नहीं होगा। लेकिन उन सभी ग्रंथों की रचना का जो सार है, हेतु है, लक्ष्य है, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र है, उन सभी ग्रंथों की रचना का हेतु जो है, उन सभी ग्रंथों की रचना का सार हमको ग्राम गीता की एक पंक्ति में मिल जाता है। वंदनीय महाराज जी लिखते हैं कि सर्व ग्रंथाचे एकची सार, शुद्ध करावे हृदय मंदिर। सभी ग्रंथों की रचना का हेतु यही है कि अंतकरण की शुद्धि हो जाए। सभी ग्रंथों की रचना का लक्ष्य यही है कि अंतकरण निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए। रामचरितमानस में राम जी ने शबरी माता को नवदा भक्ति के बारे में बताया। शुरू में बहुत कुछ बताया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट जिगान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम असील निरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव लाभ जता संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। बहुत बहुत कुछ बताया। और अंत में नवम भक्ति राम जी ने बताई कि नवम सरल सब सन छल ही ना, कि ये सब बने तो ठीक और न बने तो केवल एक कोशिश करो कि तुम्हारा अंतकरण शुद्ध हो जाए, तुम्हारा अंतकरण निर्मल हो जाए। वो हो गया तो सब हो गया। यदि ग्राम गीता की इस एक पंक्ति को हम समझ जाए ना, सर्व ग्रंथाचे एकची सार, शुद्ध करावे हृदय मंदिर, यदि इस एक पंक्ति को भी हम लोग अपने जीवन में अपना ले, तो पूरी ग्राम गीता हमारे जीवन में बड़ी सहजता से चरितार्थ हो जाएगी। हृदय को निर्मल बनाना है। और मुझे लगता है कि अंतकरण को शुद्ध करने का उपाय ग्राम गीता के 37वें अध्याय में हमको मिल जाता है, जिसका नाम है आत्मानुभव। उसमें वंदनी महाराज जी ने बताया कि मैंने अपनी चेतना का विकास कैसे किया, मैंने किस तरह से अपने जीवन को प्रभावी बनाया, किस तरह से मैंने कार्य किया, क्या किया मैंने अपनी चेतना का विकास करने के लिए। वो सब अपनी आत्मा की चर्चा वंदनी महाराज जी ग्राम गीता के 37वें अध्याय में आत्मानुभव में बताते हैं कि मैंने क्या अनुभव किया। और ये बहुत जरूरी है। अध्यात्म में आपने कितना बोला वो महत्व का नहीं है, अध्यात्म में आपने कितना प्रवचन दिया वो महत्व का नहीं है, अध्यात्म में आपने कितना लोगों को सुनाया महत्व का नहीं है, अध्यात्म में आपने अनुभव कितना किया वो महत्व का है। और यही बात वंदनी महाराज जी लिखते हैं आत्मानुभव में कि मैंने कैसी अपनी चेतना का विकास किया। और मेरा निवेदन है, जितने प्रचारक है, जितने प्रसारक है, वो यदि प्रयत्न करे, प्रयास करे और ये 37वां अध्याय यदि जीवन में चरितार्थ हो जाए, पूरी ग्राम गीता आत्मसात हो जाएगी। साधकों को आत्मानुभव ये अध्याय बहुत मदद कर सकता है साधकों के लिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग संतों ने जो कहा वो तो बड़े चाव से कहते हैं, संतों ने जो गाया वो तो हम बड़े प्रेम से गाते हैं,
लेकिन संतों ने अपने जीवन काल में जो किया वो हम करने की कोशिश नहीं करते। हम राम की पूजा करते हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं, हम राम की आरती गाते हैं, हम श्री राम जी के मंदिर बनाते हैं। बिल्कुल बनाने चाहिए, बिल्कुल राम जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ी देर ठहर करके ये विचार भी करना चाहिए कि राम जी की पूजा हो रही है, राम जी के मंदिर बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों राम जी की पूजा हो रही है? वो भी तो हम जैसे ही थे, 2 हाथ वाले, 2 आंख वाले, 2 कान वाले। वो तो दशरथ के बेटा ही थे, फिर क्यों राम राजा, क्यों भगवान बन करके पूजे जाने लगे? तो पता लगेगा, यदि हम ठहर करके थोड़ा विचार करें तो पता लगेगा कि राम जी दलितों के बीच में गए, राम आदिवासियों के बीच में गए, राम उन लोगों के पास गए जिनको समाज ठुकरा चुका था, और वहां जाकर के राम जी ने उनको गले से लगाया। उनकी मर्यादा ने, उनके विवेक ने राम को राजा राम से भगवान राम बना दिया। पर दुर्भाग्य ये है कि हम संतों की, हम देवों की प्रतिमा की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जैसी प्रतिभा अपने भीतर जगाने की कोशिश हम लोग नहीं करते। वंदनीय महाराज जी के नाम का जयकार लगाने से वंदनीय महाराज जी प्रसन्न नहीं हो गए। वो प्रसन्न तब हो गए जब उनके जैसा कोई कार्य करने के लिए खड़ा हो जाए, एक आध गांव में क्रांति कर दे, उस दिन वंदनीय महाराज जी प्रसन्न हो जाएगा और बेहद प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि ज्योत अपने जैसी ज्योत जलाना चाहती है। एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाना चाहता है। एक बाप अपने बेटे से हार करके खुश होता है क्योंकि बेटा जीत गया। उसी तरह से शिष्य जब गुरु से आगे निकल जाता है तो गुरु बहुत खुश हो जाता है। हर गुरु की ये अभिलाषा होती है, ये इच्छा होती है कि मेरा शिष्य मेरे से भी आगे निकल जाए। इसलिए कहते हैं ना, पारस और गुरुदेव में बड़ो अंतरो जान। पारस जो है लोहे को स्पर्श करेगा तो सोना बना देगा, पारस नहीं बनाएगा। लेकिन एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना देना चाहता है। कोई भी गुरु ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य मेरा ही प्रवचन सुनता रहे। माफ करिए, कोई सच्चा गुरु ये नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य मुझे ही सुनता रहे, अपनी उन्नति न करे, अपनी चेतना का विकास न करे, बस मुझे अपना सर्वस्व मान करके मेरे ही चरणों में पड़ा रहे। नहीं चाहेगा। गुरु की इच्छा होती है कि मेरा शिष्य स्वयं का गुरु बन जाए। गुरु की ये इच्छा होती है कि मेरे शिष्य को मार्गदर्शन के लिए किताबों की जरूरत ना पड़े, वो स्वयं का गुरु बन जाए। इसलिए गुरु लेने की नहीं सोचता, गुरु लेवता नहीं है, गुरु देवता है। गुरु का ध्यान कभी इस तरफ नहीं होगा कि मेरे शिष्य ने मुझे क्या दिया। गुरु का ध्यान इसी पर होता है कि मैं अपने शिष्य को क्या दे सकता हूं। गुरु का यह प्रयास होता है। गुरु ये नहीं सोचता कि मेरे शिष्य ने मुझे कितना दिया। गुरु ये सोचता है कि बेचारा 10 साल से आ रहा है मेरे पास, इसकी चेतना का विकास हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जागृति हुई कि नहीं हुई, इसका आवरण मिटा कि नहीं मिटा। क्योंकि जब तक आवरण नहीं मिटेगा तब तक आंख नहीं खुलेगी, जब तक आंख नहीं खुलेगी तब तक उन्नति नहीं होगी, जब तक आत्मिक उन्नति नहीं होगी तब तक सहस्त्रार नहीं खुलेगा, जब तक सहस्त्रार नहीं खुलेगा तब तक कुंडलिनी नहीं जागेगी। और इस बात की फिक्र शिष्य को जितनी नहीं होती उससे ज्यादा गुरु को होती है कि क्यों इसका सहस्त्रार नहीं खुल रहा है, क्यों इसकी चेतना का विकास नहीं हो रहा है, क्यों नहीं जागता। ये गुरु लेवता नहीं है, गुरु देवता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु दत्त है। देना गुरुओं का स्वभाव होता है। गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से भी आगे बढ़ जाए, मेरा शिष्य मेरे से भी आगे निकल जाए, मेरे दरबार में आया हुआ हर शिष्य मेरे से भी आगे हो जाए। क्योंकि गुरु और शिष्य चेतना तो एक ही है, बस विकास कितना हुआ उतना अंतर है। वंदनीय महाराज जी अपनी जीवन यात्रा में लिखते हैं कि मुझको गुरु ने कह दिया ईश्वर और तुम में भेद क्या। मुझको गुरु ने कह दिया ईश्वर और तुम में भेद क्या, दोनों उसी के रूप हो मिलके बने गुरु की दया। बल्कि गुरु और शिष्य का भी स्थान समझो एक है। बड़ी अद्भुत बात। बल्कि गुरु और शिष्य का भी स्थान समझो एक है, यह जीव ईश्वर ब्रह्म भी नहीं भिन्न से निशंक है।
गुरु और शिष्य तत्वतः एक ही है, बस जिसकी उन्नति हुई वो गुरु है और जिसने अपनी चेतना को नहीं जगाया वो शिष्य बना है। लेकिन गुरु की ये कोशिश होती है कि मेरा शिष्य मेरे से भी आगे निकल जाए। इसलिए बड़ी अद्भुत बात कही कि गुरु अपने जैसी जोत जलाना चाहते हैं, गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। लाखों शिष्य है गुरु के, लेकिन गुरु को किसी ऐसे एक शिष्य की तलाश होती है जो उनकी आकाश गंगा को धारण कर सके। शिष्य गुरु की जीवंत समाधि हो सकता है, क्योंकि कोई भी गुरु इस दुनिया से जाने से पहले अपनी भीतरी विरासत अपने शिष्य में स्थापित कर देना चाहते हैं। बाहरी विरासत के लिए बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन भीतरी विरासत किसी निष्ठावान शिष्य को ही मिलती है। भीतरी विरासत के लिए श्रद्धा चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण चाहिए। गुरु के कितने शिष्य है बात इससे नहीं बनती, आवश्यकता इस बात की है कि इस आकाश गंगा को धारण कौन कर सकता है। अगर लाखों शिष्यों में इस गंगा को धारण करने वाला कोई नहीं तो वो लाख भी खाक है। उस गंगा को धारण करने वाला चाहिए। कमी गंगा में नहीं है, कमी गुरु में नहीं है, बस हर बार धारण करने वाले स्वामी विवेकानंद नहीं होते, हर सुखदेव को परीक्षित नहीं मिलते, हर अड़कू जी महाराज जी को टुकड़ो जी महाराज नहीं मिलते, हर परमहंस को विवेकानंद नहीं मिलते और हर समर्थ को शिवबा नहीं मिलते। शिष्य का समर्पण पूरा होना चाहिए। बड़ी अद्भुत बात, इतना अद्भुत समर्पण रहा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रामदास स्वामी जी के प्रति। रामदास स्वामी जी के पेट में एक बार बहुत तकलीफ होने लगी, बहुत पीड़ा होने लगी। सारे शिष्यों ने देखा, सब भागे जाने लगे कि क्या करे, गुरु महाराज जी को क्यों दर्द हो रहा है, क्यों तकलीफ हो रही है। कोई वैद्य को बुला करके लाए, कोई दौड़ करके जाए, राजवैद्य को बुला करके लाए, गुरु महाराज जी का दर्द कम हो जाए किसी भी तरह से। गुरु जी ने कहा किसी वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरे दर्द को मिटाने की एक ही दवा है कि कोई जाए और जाकर के शेरनी का दूध लेकर के आए, मैं उसको पीऊं, पीते ही मेरे पेट की पीड़ा खत्म हो जाएगी। दूसरा और कोई उपाय नहीं है मेरे पेट की पीड़ा को खत्म करने का। अन्य शिष्यों ने सुना, सब घबरा गया। सब बोले यदि गुरुजी आपके पेट की पीड़ा को मिटाने की यही दवा है कि कोई जाए और जाकर के शेरनी का दूध लेकर के आए, तब तो हम आपके समाधि की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि कौन जाएगा, कौन शेरनी का दूध लेकर के आएगा, और जो लेने को जाएगा वो जिंदा लौट के थोड़ी ना आएगा, उसको तो मरना पड़ेगा, कौन जाएगा। इससे अच्छा हम आपकी समाधि की तैयारी शुरू कर देते हैं। सब शिष्य घबरा गए, लेकिन शिवाजी महाराज जी ने देखा इतनी भागा दौड़ी, क्या बात है। तो लोगों ने बताया कि गुरु जी के पेट में दर्द है और दर्द की दवा एक ही है कि कोई जाए और शेरनी का दूध लेकर के आए। तो शिवाजी महाराज जी का जवाब आप देखिए कितना अद्भुत है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा तो फिर दिक्कत क्या है, इलाज क्यों नहीं हो सकता। लोगों ने कहा कौन जाएगा, कौन शेरनी का दूध लाएगा। शिवाजी ने कहा कौन जाएगा क्या मतलब, मैं जाऊंगा, मैं शेरनी का दूध लेकर के आऊंगा। शिष्यों ने कहा शिवाजी क्या जानते नहीं हो, जो जाएगा वो जिंदा लौट के थोड़ी ना आएगा, उसको तो मरना ही पड़ेगा। तो सुन करके छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जवाब दिया कि भाई यदि जन्मदाता के लिए मरने का मौका मिलता हो तो इससे बढ़कर के सौभाग्य की बात एक शिष्य के जीवन में क्या हो सकती है। सदगुरु जन्मदाता है और गुरु जीवन में न हो तो जीवन अधूरा माना जाता है। तो समर्पण इस तरह से होना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी की तरह। मेरा निवेदन है जितने भी लोग यहाँ से सुन रहे हैं उन सब से, हो सकता है जितने भी लोग सुन रहे हैं, लेकिन हर सुनने वाला व्यक्ति यही सोचे कि ये बात केवल और केवल मेरे लिए बोली जा रही है, मेरे लिए कही जा रही है, कि मुझे उस योग्य बनना है कि मैं गुरु महाराज जी की उस आकाश गंगा को यानी उन शक्तियों को मैं धारण कर सकूं। मुझे उस योग्य बनना है कि जिससे वंदनीय महाराज जी की खोज पूरी हो सके। कैसी विडंबना है, 55 करोड़ की आबादी वाले इस देश में वंदनीय महाराज जी को कहना पड़ा कि मानुष द्या मज मानुष द्या, भीख मांगता प्रभु दिसला। तो वो खोज पूरी हो जाए वंदनीय महाराज जी की, हम उस योग्य बने, हम उस लायक बने। वो योग्यता हमें अपने भीतर जगानी है कि वो खोज पूरी हो जाए। और ये बड़ी अद्भुत गंगा है जो वंदनीय महाराज जी के द्वारा, ये आकाश गंगा है
गुरु के भीतर से प्रतिपल शिष्य के ऊपर आकाश गंगा का प्रवाह बहता रहता है। तो उसी गंगा को हमें धारण करना है और धारण करके उसी गंगा को हमें जन जन तक पहुंचाना है। हमें जागना है और फिर लोगों को जगाना है। जो सूत्र मिले हैं वंदनीय महाराज जी के द्वारा उसको धारण करना है और धारण करके फिर लोगों तक पहुंचाना है। पहले हमें जागना होगा फिर जगाना होगा, क्योंकि जागा हुआ ही तो जगा सकता है। जो पहले से सोया हुआ है वो कैसे जगाएगा। तो जागना है इन सूत्रों को धारण करके ग्राम गीता की मदद से, इन विचारों के द्वारा, क्योंकि काम बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम हर साल एक संकल्प लेते हैं जिसको बड़े प्रेम से हम लोग गाते भी हैं। तो बड़े प्रेम से हम उस संकल्प को गाते भी हैं। तो आइए एक बार पुनः उसको दोहरा दें और फिर आगे बढ़ें। तो उस गंगा को हम लोग धारण कर सके, उस विचारधारा को हम लोग धारण कर सके, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे हर बार गाया जाता है वही संकल्प हम लोग गाए। चलाना हमें नाम गुरु का, चलाना चलाना हमें नाम गुरु का, चलाना चलाना हमें नाम गुरु का, चलाना चलाना हमें। इसके लिए खास दुनिया में आए, इसके लिए खास, इसके लिए खास दुनिया में आए, इसके हलाना करम डोर कर से हलाना, हलाना कर से हलाना, चलाना हमें नाम गुरु का, चलाना चलाना हमें नाम गुरु का, चलाना चलाना हमें। नहीं है कमाना, नहीं है गमाना, नहीं है कमाना, नहीं है कमाना, नहीं है गमाना, नहीं है ढलाना, ढले सो कदम से ढलाना, ढलाना कदम से ढलाना, चलाना हमें नाम गुरु का, चलाना चलाना हमें नाम गुरु का, चलाना चलाना हमें नाम गुरु का, चलाना चलाना हमें नाम गुरु का, चलाना। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, काम बहुत बड़ा है। इसके लिए आवश्यक है कि हम योग्य बने, योग्य बनकर के गुरु की उन शक्तियों को हर शिष्य अपने जीवन में धारण करे। लेकिन बड़ी मजेदार बात यहाँ ये भी है कि गुरु की शक्तियों को धारण करने के लिए योग्य बनना पड़ता है। पर मजेदार बात ये है कि गुरु के दर पर योग्य बनकर के जाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। गुरु के द्वार पर योग्य बनकर के जाने की कोई व्यवस्था नहीं। तो क्या व्यवस्था है? जरूरी ये है शिष्य गुरु के द्वार पर योग्य बनकर के न जाए तो अपनी अयोग्यता को स्वीकार करके जाए कि मैं कुछ हूं ही नहीं। जब ये मान करके चलता है कि शिष्य कि मैं कुछ हूं ही नहीं, कोई है जिसमें हजारों दुर्गुण है, हजारों दोष है, लेकिन यदि वो मान चुका है कि मैं योग्य नहीं हूं तो एक सेकंड में गुरु उसको अपना लेता है और अपना करके गुरु उसको योग्य बना देता है।
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम मानने को ही तैयार नहीं कि हम कुछ जानते नहीं। हम मानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि जानते हम भी है कि हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन हमारा अहंकार हमको मानने नहीं देता। जितने जल्दी व्यक्ति स्वीकार कर ले कि मैं योग्य ही नहीं हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचा और पहुंच करके बोला कि मुझको पूरी भागवत कंठस्थ है, बस सिर्फ 50 श्लोक याद नहीं है, बाकी तो पूरी भागवत कंठस्थ है। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा पूरी भागवत कंठस्थ है तो वो वाला श्लोक सुनाओ। तो वो व्यक्ति बोले ये वाला श्लोक याद नहीं। महात्मा जी बोले तो दूसरा वाला सुनाओ। बोले वो वाला भी याद नहीं। बोले तीसरा वाला सुनाओ। बोले वो वाला भी याद नहीं। तो महात्मा जी बोले फिर तुमको कंठस्थ क्या है? तो आदमी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा कि पूरी भागवत कंठस्थ है, बस 50 श्लोक याद नहीं, और तुम उन 50 में से ही पूछ रहे हो, बाकी तो पूरी कंठस्थ है। तो हम जानते कुछ नहीं लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं। कितनी अद्भुत विनम्रता है। वंदनी महाराज जी कहते हैं वारे प्रभु तूने अजब खेल कर दिया, वारे प्रभु तूने अजब खेल कर दिया, मेरे सरीखा मूर्ख भी भारी महात्मा बन गया। ऐसे समय में हजारों कवि कवायज बाद है, मैं हूं अंगूठा छाप फिर भी जग कहे महाराज है। अब देखो जितने भी संत महापुरुष रहे कितने विनम्र रहे। किसी ने भी अपने नाम के सामने कोई संत नहीं लगाया जब तक वो जीवित रहे। हर बार नाम के पीछे लगाया, और क्या लगाया? कोई पदवी नहीं लगाई तो क्या लगाया? दास। कबीर दास, सूर दास, रई दास, टुकड़िया दास। ये मान करके चले कि हम योग्य है ही नहीं। और जब अपनी अयोग्यता को स्वीकार करके जब गुरु के द्वार पर शिष्य जाता है तो गुरु सेकंड में उसको अपना लेता है, योग्य बना देता है। तो गुरु के दर पर योग्य बनकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं। गुरु के द्वार पर अपनी अयोग्यता को स्वीकार करके जाना होता है। और जब अयोग्यता को स्वीकार करके शिष्य गुरु के द्वार जाता है तो ऐसे में गुरु फिर शिष्य को योग्य बना देते हैं। और कैसे बनाते हैं गुरु शिष्य को योग्य? तो बड़ी अद्भुत बात बोली गुरु गीता में कि गुरु स्नेह देकर के शिष्य का मोह मिटाते हैं। गुरु स्नेह देकर के शिष्य का मोह मिटाते हैं और गुरु वाणी के द्वारा शिष्य के विकारों को मिटाते हैं। जिस तरह से गाय को जब बछड़ा होता है ना, तो गाय बछड़े को अपनी जीभा से ही साफ कर लेती है। बछड़े को अलग से नहलाना नहीं पड़ता, पानी से साफ नहीं कराना पड़ता। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो जीभा से चाट चाट करके उसको साफ कर देती है। उसी तरह से गुरु वाणी के द्वारा शिष्य को नहला देते हैं। गुरु वाणी के द्वारा शिष्य के विकारों को खत्म कर देते हैं। तो गुरु स्नेह देकर के मोह मिटाते हैं, गुरु वाणी के द्वारा विकार मिटाते हैं। और सबसे बड़ी बात, गुरु सेवा देकर के शिष्य के अहंकार को मिटाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सेवा देकर के गुरु शिष्य के अहंकार को खत्म कर देते हैं। क्योंकि गुरु के दरबार में सब कुछ माफ किया जा सकता है, गुरु के दरबार पर सिर्फ अहंकार माफ नहीं किया जा सकता। आप गुरु के दरबार में चप्पल पहन करके चले जाओ, एक समय के लिए गुरु माफ कर भी देंगे, लेकिन गुरु के दरबार में अहंकार को ओढ़ करके जाओ, इसको गुरु माफ नहीं करते। पता नहीं गुरु महाराज के पास कैसा मीटर होता है, कौन सा थर्मामीटर होता है कि क्या होता है। शिष्य के भीतर सूक्ष्म अहंकार भी आ जाए ना, गुरु उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। कई बार शिष्य में सात्विक अहंकार भी आ जाता है। कई बार होता है ना, सज्जन को भी सज्जन होने का अहंकार हो जाता है। कई बार सेवक को सेवक होने का अभिमान हो जाता है। और सात्विक अहंकार भी क्यों ना हो, गुरु उसको पकड़ लेता है। पता नहीं कौन सा मीटर है उनके पास, या कौन सी ऐसी मशीन है कि गुरु दूर से ही समझ लेता है कि इसको अभिमान हो गया। जैसे होता है ना, कैमरा जो होता है, कैमरा फोटो खींचता है, लेकिन कैमरे को हमारे भीतर से कोई लेना देना नहीं होता। वो तो अब जैसे है वैसा आपको दिखा देगा। इसलिए जिसके पास भी कैमरा आता है ना, आदमी धीरे से सावधान हो जाता है। इतने ऐसे सावधान हो जाएगा कि बगल वाले को भी पता न लगे, वो संभल करके बैठेगा ताकि फोटो ना बिगड़े हमारी। तो जो कैमरा होता है ना, वो बाहर की तस्वीर खींचता है, उसको हमारे अंदर से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए जहाँ देखो, जब शादी होती है, बेटी की विदाई होती है, अब बेटी विदा हो रही है, बेचारा पिता रो रहा है, माँ रो रही है, और उसी समय कैमरा वाले कैमरा लगा देते हैं और फिर फोटो खींचते हैं। और इतना ही नहीं,
अब वो रो रहे हैं, उनका दिल का टुकड़ा विदा हो रहा है और वो कह रहे हैं कि प्लीज थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए। बेटी का पिता कहे कि भाई हमारी बेटी विदा हो रही है, हम कैसे हंस सकते हैं, हमारा हृदय दुख से भरा हुआ है। तो क्या मेरा वाला कहेगा कि तुम्हारा हृदय दुख से भरा रहने दो, वो फोटो में नहीं आएगा, वो तुम अंदर से कैसे भी हो वो फोटो में नहीं आएगा, इसको फोटो से तुम्हारे अंदर से कोई लेना देना नहीं, वो तो तुम बाहर जैसे हो तुमको दिखा देगा। तो एक कैमरा होता है जो हमारी बाहर की तस्वीर खींचता है, उसी तरह से एक और कैमरा होता है, वो भी तस्वीर खींचता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब देखता है तो कहता है कि कुछ गड़बड़ी लग रही है, एक काम करो एक्सरे निकलवाओ, तो एक्सरे भी तो फोटो खींचता है ना। लेकिन मजे की बात ये कि एक्सरे जब फोटो खींचता है तो उसको हमारे बाहर से कोई लेना देना नहीं होता कि हमने बाहर कैसे कपड़े पहने हैं, हम गोरे हैं कि काले हैं, कौन से कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वो तो अंदर की तस्वीर खींचता है, उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं। तो यही बात है, जिस तरह से वो कैमरा है ना जो बाहर की तस्वीर खींचता है, वो संसार है। संसार आपके बाहर के तामझाम को देख करके, आपके व्यवहार को देख करके, बाहर के तामझाम को देख करके जो कैमरा है वो आपकी प्रशंसा करता है। लेकिन गुरु अंदर की तस्वीर खींचता है, गुरु अंदर देखता है कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कमजोरी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अनुभवी डॉक्टर आपको देख करके बता देता है कि आप में क्या गड़बड़ी है। शरीर आपका और रोग का नाम डॉक्टर बताता है। तो जिस तरह से अनुभवी डॉक्टर आपको देख के समझ जाता है कि आपको क्या बीमारी है, उसी तरह से सदगुरु आपको दूर से पता नहीं कौन सा मीटर है या क्या है, लेकिन वो नाप लेते हैं कि मेरे शिष्य में कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कमी है। तो यदि शिष्य में सात्विक अहंकार भी आ जाए तो गुरु उसको माफ नहीं करते। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु सेवा दे करके शिष्य के अहंकार को मिटा देते हैं, क्योंकि जब तक अहंकार नहीं मिटेगा तब तक बात नहीं बनेगी। अहंकार गेल्या विना अनुभव नहीं। जब तक अहंकार नहीं जाएगा तब तक चाहे जितनी साधना कर लो बात नहीं बनेगी। तो गुरु सेवा दे करके अहंकार मिटाते हैं। और कितनी अद्भुत महिमा है सेवा की। वंदनीय महाराज जी कहते, सेवे एवड़े महत्व नाही ज्ञान ध्यान वैराग्य से। सेवा का इतना महत्व है कि उतना महत्व ज्ञान का भी नहीं, ध्यान का भी नहीं, वैराग्य का भी नहीं। यदि आप सेवा करने के लिए तत्पर है गुरु दरबार में, कोई भी सेवा, चाहे वो सफाई की सेवा हो, चाहे वो झाड़ू लगाने की सेवा हो, कोई भी सेवा यदि आप गुरु दरबार में करते हैं तो गुरु दरबार में की हुई सेवा आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार को खत्म कर देती है। तो सेवा को देकर के गुरु शिष्य के अहंकार को मिटाते हैं। सब कुछ माफ होता है गुरु के दरबार में, बस अहंकार माफ नहीं होता। तो ऐसे में शिष्य को कैसे रहना चाहिए गुरु के दरबार में, शिष्य कैसा होना चाहिए गुरु के दरबार में, एक योग्य शिष्य बनने के लिए क्या जरूरी है? तो बड़ी अद्भुत बात कही कि गुरु के दरबार में शिष्य कैसा हो, बोले मतवाले हाथी की तरह हो। आपने देखा होगा गांवों में जब पहले हाथी आते थे तो गांव के सारे वयोवृद्ध लोग हाथ जोड़े हुए खड़े होते थे। गणेश जी महाराज आ गए, गणेश जी महाराज आ गए, सब खड़े हो जाते थे। किसी ने पूछा कि गांव और शहर में अंतर क्या है? तो इतना ही अंतर है कि गांव वाले हाथी को भी गणेश जी समझते हैं और शहर वाले गणेश जी को भी हाथी जी समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले बड़ी अद्भुत बात होती थी कि गांव में कोई हाथी आ जाए तो गांव के सारे वयोवृद्ध लोग हाथ जोड़े हुए खड़े होते थे। अच्छा, अद्भुत बात यह है कि जितने गांव के लोग हाथ जोड़े हुए खड़े होते थे, गांव भर के कुत्ते उतने ही हाथी के पीछे भौंकते हुए पड़े होते थे। लेकिन अब देखे कि गांव भर के लोग हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हाथी के चाल में कोई कमी नहीं आती, हाथी की मस्ती में कोई कमी नहीं आती। अब वो कुत्ते भौंक रहे हैं, यदि पूछा जाए कि क्यों भौंक रहे हो तो कुत्ते यही कहेंगे कि ये जो इनके सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हैं ना, ये हमको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। और यही होता है, जिसकी ज्यादा प्रशंसा होती है उसकी उतनी ज्यादा निंदा करने वाले भी होते हैं। लेकिन शिष्य कैसा होना चाहिए गुरु के दरबार में? तो मत वाले हाथी की तरह, हाथी की चाल में कोई कमी नहीं आती। क्यों? क्योंकि हाथी हाथ जोड़ करके खड़े हुए लोगों की ओर देखता नहीं और भौंकने वाले कुत्तों की तरफ मुड़ करके देखता नहीं। इसलिए हाथी के चाल में कोई कमी नहीं आती, उसकी मस्ती में कोई कमी नहीं आती।
उसी तरह से शिष्य को चाहिए कि गुरु दरबार में वो मतवाले हाथी की तरह हो। चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे कोई निंदा करे, अपनी मस्ती में रहे, अपने आनंद में रहे। कई बार ऐसा होता है जब स्तुति हो जाए तो बहुत जल्दी अभिमान हो जाता है, लेकिन गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जिस दिन आपकी ज़्यादा प्रशंसा हो ना, उस दिन 2 माला ज़्यादा जप लिया करें। क्योंकि जिस दिन हम लोग 2-4 रोटी ज़्यादा खा लेते हैं ना, उस दिन खाने के बाद उस भोजन को पचाने के लिए चूरन भी खा लेते हैं। तो ज़्यादा खाना हो जाए तो पचाने के लिए चूरन खा लेते हैं। उसी तरह से किसी दिन ज़्यादा स्तुति हो तो उस दिन 2 माला ज़्यादा जप लेना चाहिए, ताकि की हुई प्रशंसा उसको पचाया जा सके। तो गुरु दरबार में सब कुछ माफ़ किया जा सकता है, बस गुरु दरबार में अहंकार माफ़ नहीं किया जा सकता। गुरु शिष्य को स्नेह दे करके मोह मिटाते हैं। गुरु वाणी के द्वारा शिष्य के विकारों को मिटाते हैं, और गुरु सेवा दे करके शिष्य के अहंकार को खत्म कर देते हैं। गुरु कृपा बड़ी अद्भुत है। जिसके जीवन में गुरु का सानिध्य होता है, गुरु की आज्ञा का पालन करके जो शिष्य अपने जीवन को बिताता है, उसका जीवन बड़ा विलक्षण होता है और बहुत कम समय में वो अद्भुत स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसका सहस्रार खुल जाता है। तो गुरु कृपा का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में दुख न आए। गुरु कृपा का मतलब ये है कि दुख में भी आप दुखी न हो और वो समय कब बीत जाए आपको पता ही न चले। यही गुरु कृपा है। तो गुरु कृपा से जगत को देखने का नजरिया बदल जाता है। गुरु कृपा से संसार की परिस्थितियों में मनस्थिति को संभालने का अवसर मिल जाता है। गुरु कृपा से जगत को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। इसीलिए जब मनुष्य की देह मिले, मानव की देह मिलने के बाद ये जरूरी है कि हम गुरु से जुड़े, गुरु के विचारों से जुड़े, गुरु की कार्यों से जुड़े। इस वर्ष सभी लोग मौजरी में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, इन दिनों तो यहाँ लाखों की भीड़ों में लोग अपनी सेवा देते हैं, यहाँ उपस्थिति लगाते हैं। लेकिन यदि हम नहीं आ पा रहे हैं तो ज़रूरी ये है कि हम जहाँ है, जिस स्थिति में है, जिस शहर में है, जिस गांव में है, वहाँ रह कर के कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमारा गुरु हम पर खुश हो जाए, हमारा सदगुरु हम पर प्रसन्न हो जाए। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए शिष्य अपने जीवन यात्रा के दौरान जो करता है, उससे शिष्य का जीवन अद्भुत होता है, शिष्य की जीवन यात्रा अद्भुत होती है। और जब शिष्य पूरी तरह से खाली होकर के अपनी अयोग्यता को स्वीकार करके जब शिष्य गुरु के दर पर जाता है, तो गुरु उसको भर देता है, गुरु उसके जीवन को भर देता है। गुरु थोड़ा थोड़ा नहीं देता, गुरु टुकड़ों में नहीं देता। गुरु जब भी देता है तो भर देता है हमारी जीवन को, हमारे अंतःकरण को, हमारी जिंदगी को। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरु जी भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरु जी, भर दो झोली बाबा जी, भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी।
अब जीत हुई है हमारी, मोह माया भी हमसे है हारी। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरु जी, भर दो झोली बाबा जी, भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए। थोड़ा तालियों के साथ सभी भाव से। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। भर दो झोली गुरु जी हमारी, हम आए शरण में तुम्हारी। सदगुरुदेव के चरणारविंद में मंगलमय भाव के साथ अखंडित रूप से चली आने वाली सेवा में आज हमें भी गोता लगाने का अवसर मिला। इसलिए एक छोटी सी सेवा, छोटा सा एक विचार, गुरु की कुछ चर्चा करते हुए, गुरु महिमा का गान करते हुए इस सेवा को युग दृष्टा योगेश्वर वंदनीय राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज जी के चरणारविंद में समर्पित करते हुए आप सभी गुरु भक्तों को, आप सभी गुरु प्रेमियों को बार बार वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर विश्राम करूं और गुरुदेव को प्रणाम कर यहाँ पूर्ण विराम करूं। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सदगुरु आपकी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सदगुरु आपकी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सदगुरु आपकी जय जय हो, सदगुरु। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सदगुरु आपकी जय जय हो। मेरे दाता तुम्हारी जय जय हो, मेरे प्रभु आपकी जय जय हो। सद्गुरुनाथ महाराज की, वंदनीय राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज की, समर्थ सद्गुरु श्री आड़को जी महाराज, सब संतन की।
इसके उपरांत परमादरणीय श्री उद्धव दादा गाड़ेकर जी के मुखारविंद से एक अमृत धारा यहाँ प्रवाहित होगी और मेरा सौभाग्य है कि पाटसुड़ की उस भूमि में उनके प्रवचनों को और उनके कार्यों को दोनों को देखने का अवसर मिला। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो कहते हैं वो करते भी है, लेकिन यहाँ दोनों बातें हैं, प्रवचन भी है, अद्भुत उनके वाणी में एक आकर्षण है, सत्यता है। और वाणी में आकर्षण इसीलिए है क्योंकि जीवन में वो सारी चीज़ें उनके उतरी हुई है। तो उद्धव दादा गाड़ेकर जी के मुखारविंद से आप यहाँ श्रवण करेंगे। पुनश्च आप सभी को बार बार वंदन करूँ। श्री बोथे दादा, श्री प्रकाश महाराज वाघ और बांबल गुरु जी आदि सभी को, और यहाँ मंच पर जितने कला पुरुषों ने इस सेवा में सहायक बन करके मदद की, उन सभी को वंदन करते हुए आप सभी के गुरु भक्ति को बार बार प्रणाम, सादर जय गुरु।